सो हेलो वीवर्स, अ वार्म वेलकम टू यू ऑल इन टुडेस लेक्चर। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, सॉल्यूशंस क्या होते हैं चलिए देखते हैं। बट इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और शेयर कर देना भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बच्चा, बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं क्या? सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। सो आपने प्रीवियस क्लासेस में अबाउट होमोजीनियस मिक्सचर थोड़ा बहुत तो डिस्कस किया होगा। ठीक है, तो अगर आप भूल भी गए हो तो चलिए एक बार इससे फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि भाई होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। सो बच्चा देखो, होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है दैट सच टाइप ऑफ मिक्सचर्स इन विच द पार्टिकल्स, जिसमें पार्टिकल्स होते हैं किसके? सब्सटेंस के। ठीक है, उस मिक्सचर में कौन कौन से सब्सटेंस मिक्स किए गए हैं तो उनके जो सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाए? डिस्ट्रीब्यूट हो जाए यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कि पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, उसमें कोई प्रिसिपिटेट ना बचे या फिर कोई प्रिसिपिटेट फॉर्म ना हो, है ना, कोई भी पार्टिकल्स रिमेनिंग ना रह जाए, टोटली डिसॉल्व हो जाए। मीन इन अदर वर्ड वी कैन से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए टोटली। ठीक है, डिज़ोल्व हो जाए। सो डैट इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर। आपने होमोजीनियस के साथ साथ हेट्रोजीनियस भी पढ़ा होगा ना, जिसमें क्या होता है कि एट द बॉटम में बीकर के, अगर जैसे बीकर में आप सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो तो बीकर में जाके कुछ पार्ट्स या फिर उसके कुछ पार्टिकल्स बैठ जाते हैं ना नीचे की सरफेस पे, सो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है ना। तो उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते पार्टिकल्स, तो जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो आप वापस से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज़ सॉल्यूशन। सो देखो, होमोजीनियस मिक्सचर होता है मोर देन वन और वन सब्सटेंस का। ठीक है, तो मतलब कि एक से अधिक भी हो सकता है होमोजीनियस मिक्सचर का सॉल्यूशन, यानी कि हमारा सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है एक से अधिक भी सब्सटेंस का। बेसिकली सॉल्यूशन मिक्सचर को प्रिपेयर करने के लिए किसी दो सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उन दो सब्सटेंस को कहते हैं, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए किसी दो सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है और उन दो सब्सटेंस को इन केमिकल टर्म में हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो देखते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है विद द हेल्प ऑफ एक एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपने यहाँ पे एक बीकर लिया। ठीक है, बीकर में आपने कुछ अमाउंट में वाटर रख लिया। अब वाटर में कुछ अमाउंट में आपने शुगर के क्रिस्टल्स डाल दिए। ठीक है, अब आपने एक शुगर सोल्यूशन प्रिपेयर किया वाटर में शुगर मिक्स करके। अब थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, ये डिज़ोल्व हो जाता है ना, टोटली डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, तो एक शुगर सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। भाई शुगर सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है तो मुझे बताना इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट किसकी ज़्यादा थी और किसकी कम। सो जो वाटर था उसकी अमाउंट ज़्यादा थी, है ना, वो बीकर में काफ़ी लार्ज अमाउंट में था, और जो शुगर थी वो काफ़ी कम अमाउंट में थी। ठीक है, तो अब अमाउंट के ही कॉन्सेप्ट से समझते हैं सॉलिड और सॉल्वेंट को। सो देखो, अगर अमाउंट जो है वो ज़्यादा है तो वो सॉल्वेंट हो जाएगा, और अगर अमाउंट कम है तो वो सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो शुगर सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्वेंट जो है वाटर हो जाएगा और शुगर जो है सॉल्यूट हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट वाला क्लियर हो गया होगा। चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, कि अभी मैंने बताया आपको डेफिनेशन कि दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहले आ जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन वर्ड से ही समझ में आता है, बाइनरी विच मीन्स से दैट कि दो कंपोनेंट से बना हुआ। ठीक है, जिसमें दो कंपोनेंट पार्टिसिपेट करेंगे उस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो वो बाइनरी सॉल्यूशन हो जाएगा, एक सॉलिड दूसरा सॉल्वेंट। तो टर्नरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होंगे जिसमें थ्री कंपोनेंट से वो सॉल्यूशन मिलके बनाओ। देखो क्या हो जाएगा थ्री कंपोनेंट में, जैसे कि दो सॉल्यूट हो जाएगा और एक सॉल्वेंट, है ना, तो ये टर्नरी सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अब मोर देन थ्री भी सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, तो मोर देन जो थ्री फॉर्म करता है उसे हम क्वाटरनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाटरनरी सॉल्यूशन, जिसमें फोर से बने, फोर सब्सटेंस है
जो सोल्यूशन प्रिपेयर किया गया उसे हम क्वाटरनरी कहेंगे। सो गाइस, दिस इज़ ओनली अ इंट्रो लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे और डीपली में सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है, कि सॉल्यूशन किस किस स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। तो उन सभी की चीज़ों की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।